लंबी अवधि की प्लानिंग में एक सवाल बार बार उठता है, एसआईपी कब शुरू करें? क्या ऑल टाइम हाई पर शुरू करना रिस्की है? क्या करेक्शन का वेट करने से रिटर्न्स बेहतर बनते हैं? प्रैक्टिशनर्स के रियल वर्ल्ड अनुभव बताते हैं कि कई इन्वेस्टर मार्केट गिरने का इंतजार करते करते महीनों सालों तक बाहर बैठे रह जाते हैं। ऑल टाइम हाई अक्सर अगले ऑल टाइम हाई तक बढ़ता है और एंट्री टलती जाती है। इस विषय पर वाइटॉक ने ओपिनियन पर नहीं, एक्चुअल मार्केट डेटा पर काम किया। उद्देश्य साफ था, जल्दी शुरू करना या करेक्शन का वेट करना, लंबी अवधि में कौन सा अप्रोच बेहतर वेल्थ बनाता है। इसके लिए बीएसई सेंसेक्स टीआरआई के 28 वर्ष के डेटा पर कंट्रोल्ड कंपैरिजंस बनाए गए। ऐसे कंपैरिजंस जो क्रैश टाइमिंग के बेस्ट केस को भी मौका दें और एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट को भी। पहले हम स्टडी का ढांचा समझेंगे, फिर परिणाम पर आएंगे। फ्रेमवर्क यह है, इंडेक्स लेवल पर हर बड़े ड्रॉडाउन साइकिल को पहचाना गया जहां इंडेक्स अपने पीक से 20% से अधिक गिरा। हर ऐसे साइकिल में दो इन्वेस्टर्स को सिमुलेट किया गया। दोनों 10,000 रुपये मंथली एसआईपी चलाते हैं और 31 दिसंबर 2024 तक बनाए रखते हैं। एक इन्वेस्टर पीक के पास तुरंत शुरू करता है, उसे शुरुआती यूनिट्स महंगे भी मिलते हैं और गिरावट में सस्ते भी, पर उसका टाइम इन मार्केट लंबा बनता है और कुल कंट्रीब्यूशन अधिक। दूसरा इन्वेस्टर परफेक्ट बॉटम का वेट कर पाता है, यानी वह सबसे सस्ती तारीख पर एसआईपी शुरू करता है। उसकी एंट्री अट्रैक्टिव है, पर मंथ्स इन्वेस्टेड कम होते हैं और कुल कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम। दोनों केसेस में सेम मंथली अमाउंट, सेम एंड डेट, सेम इंडेक्स और सब कुछ, प्री टैक्स चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी शामिल नहीं। तुलना 3 चीज़ों पर होती है, टोटल इन्वेस्टेड, उस दिन का करंट वैल्यू और एक्स IRR। सवाल यह नहीं कि टॉप बॉटम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगर बॉटम पर शुरू करने का एडवांटेज भी दे दिया जाए, तब भी लंबी अवधि में किस अप्रोच से अधिक धनराशि बनती है। अगर आप पूरी स्टडी का कंसाइज PDF चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर SIP स्टडी भेजें। परिणाम, व्हाइट ओक की टेबल में कई साइकिल्स हैं, पर एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। जन 2008 टॉप पर 10,000 रुपये SIP शुरू करने वाला निवेशक 31 दिसंबर 2024 तक लगभग 20,04,000 रुपये लगाता है और उसका करंट वैल्यू लगभग 72,01,000 रुपये निकलता है। XIRR लगभग 13.5%। वही अगर मार्च 2009 बॉटम पर शुरू करता तो कुल निवेश लगभग 19 लाख रुपए रहता, करंट वैल्यू लगभग 61,70,000 रुपये और XIRR लगभग 13.6%। ध्यान दीजिए, प्रतिशत रिटर्न में फर्क महज लगभग 0.1% के आसपास है, पर रुपयों में लगभग 10,50,000 रुपये की अधिक वेल्थ उस इंसान के पास है जिसने जल्दी शुरू किया। यही पैटर्न और साइकिल्स में भी दिखता है। लंबी अवधि में XIRR का अंतर गायब सा हो जाता है, लेकिन वेल्थ में शुरुआत आगे निकल जाती है। व्हाइट ओक की भाषा में रिस्क बाजार नहीं, कंपाउंडिंग मिस करना है। जो टॉप पर शुरू करता है वह ज्यादा महीनों तक यूनिट्स खरीदता है, कभी महंगे तो गिरावट में सस्ते, पर टोटल कंट्रीब्यूशन ऊंचा होता है और कंपाउंडिंग लंबे समय तक चलता है। जो बॉटम पर शुरू करता है वह पहले देरी करता है। XIRR थोड़ा बेहतर दिख सकता है क्योंकि एंट्री सस्ती है, पर कुल महीनों की कमी से रुपयों में वेल्थ अक्सर कम निकलती है और जितनी लंबी गिरावट का इंतजार उतना बढ़ता है कॉस्ट ऑफ डिले। इसलिए प्रैक्टिकल रूल सिंपल है, स्टार्ट नाउ। म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।